हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 4 सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, बी पशुपालन, सी कला या डी शिल्पकारी। इसका आपका ऑप्शन ए व्यापार उनका प्रमुख व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल चक्कियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, बनावली या कालीबंगा। तो अवतल चक्कियों के अवशेष जो हैं ये हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वक्राकार ईंटें किस हड़प्पा स्थल से मिली हैं? आपके ऑप्शन है ए चन्हूदड़ो, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो या डी बनावली। तो ये वक्राकार जो ईंटें हैं ये आपकी मिली हैं चन्हूदड़ो से, ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? तो जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था, आपके ऑप्शन नगर नियोजन है, लेखन शैली, मुहरे या मृदभांड। तो जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था ये था आपका मृदभांड। मृदभांड यानी इसको हम बोलते थे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन होते थे ये, जिनको हम मृदभांड बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता की प्रमुख लिपि कौन सी थी? ऑप्शन से भाव चित्रात्मक लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी ब्राह्मी लिपि या डी इनमें से कोई नहीं। जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख लिपि जो थी ये आपकी थी भाव चित्रात्मक, ऑप्शन ए आपका सही है। इसको हम बोस्त्रो फेदर शैली बोलते हैं, बोस्त्रो फेदर शैली या लिपि। ठीक है, ये दाईं से बाईं लिखी जाती थी, दाईं से बाईं इस प्रकार ऐसे लिखी जाती थी, इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता में समाज की स्थिति क्या थी? ऑप्शंस हैं मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो सिंधु घाटी में समाज की स्थिति थी वो मातृ सत्तात्मक थी। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस हड़प्पा स्थल से माप और तौल की खोज हुई थी? माप और तौल की खोज किस हड़प्पा स्थल से हुई थी? कालीबंगा से, हड़प्पा से, चन्हूदड़ो से या लोथल से? जो माप और तौल की खोज हुई थी ये हुई थी आपकी कालीबंगा से, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये है आपका राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा या उत्तर प्रदेश में। जो कालीबंगा है ये आपका है राजस्थान में, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। इसमें आपका ऑप्शन उचित समतावादी थी, सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए विलियम ब्रंटन, जॉन ब्रंटन,
चार्ल्स मैसन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, चार्ल्स मैसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सैंधववासी किन वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किस वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे? ठीक है, ए सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सूती और ऊनी दोनों, या कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है वो सूती और ऊनी दोनों का प्रयोग किया करते थे, दोनों वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंधु सभ्यता के लोग विशेषकर किस पशु की पूजा करते थे? ए हाथी, बी घोड़ा, सी शेर, या डी कुबड़ वाला सांड। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वो कुबड़ वाले सांड की विशेषकर पूजा किया करते थे। ठीक है, कुबड़ वाला सांड विशेष पूजनीय था सिंधु घाटी सभ्यता में के लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता के स्थल से प्राप्त बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? जो बाट थे ये आपके किस पत्थर से बनाए जाते थे, ये आपको बताना है। जो बाट होते हैं ये तौलने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। बाट तौलने के लिए, तराजू में तौलने के लिए बाट इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, तो ये किससे बनाए जाते थे, कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? ए चर्ट पत्थर, बी कार्निलियन पत्थर, सी चकमक पत्थर, या डी जेडाइट पत्थर। तो इसका जो आपका आंसर है वो है चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, और जो कार्लिनियन पत्थर है ये लाल रंग का पत्थर होता था, लाल रंग का पत्थर होता था। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन इसमें ए सही है 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता में टिन जो था ये कौन से देश से आयात किया जाता था सिंधु सभ्यता में? तो आपके ऑप्शन है अफ़गानिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और ईरान दोनों से, या कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ये है अफ़गानिस्तान और ईरान दोनों से प्राप्त किया जाता था, दोनों देशों से प्राप्त किया जाता था आपका टिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल कौन सा था? इसमें आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था। पश्चिमी स्थल आपके ऑप्शन है सुतका गेंडोर, मांडा, दैमाबाद, या आलमगीरपुर। तो इसका जो पश्चिमी स्थल था आपका ये ऑप्शन ए सुतका गेंडोर एकदम पश्चिमी स्थल था इसका। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कहाँ पड़ता है ये सुतका गेंडोर। बी मांडा ये था आपका उत्तरी, ठीक है, उत्तरी स्थल था, और दैमाबाद ये था दक्षिणी स्थल, और आलमगीरपुर था आपका पूर्वी स्थल। ठीक है, दैमाबाद अहमदनगर में पड़ता है, अहमदनगर में, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा स्थल का उत्खनन किसने किया था? कालीबंगा था उस स्थल का उत्खनन किसने किया था? आपके ऑप्शन है बीबी लाल एवं बी के थापर, बी रंगनाथ राव ने, सी रविंद्र सिंह बिष्ट ने, या कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपके जो इसमें ऑप्शन है ए बीबी लाल और बी के थापर, इन दोनों ने ही कालीबंगा स्थल का उत्खनन किया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? ठीक है, इसमें आपको बताना है विशिष्ट बेलनाकार मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी। मेसोपोटामिया से, बहरीन से, ओमान से, या तुरान से। जो बेलनाकार मुहर थी आपकी ये आपकी प्राप्त हुई थी मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया से ही ये प्राप्त हुई थी बेलनाकार मुहर। और
इसमें जो मुहर में आकृति थी, इसमें वृषभ की आकृति मिलती है, जो हड़प्पाई सभ्यता की हो सकती है, ऐसा माना जाता है, वृषभ की। ठीक है, मुहर में वृषभ की आकृति मिलती है मेसोपोटामिया के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है, फारस की खाड़ी के प्रकार की मुहर, फारस के खाड़ी की प्रकार की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? ए है आपका बहरीन, बी दिलमुन, सी मेसोपोटामिया या ओमान से। ओमान को मगान भी बोलते थे उस समय, मगान, मगान के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है, तो फारस की खाड़ी के प्रकार की मुहर आपकी ये प्राप्त हुई आपकी बहरीन से। बहरीन एक द्वीप है। ठीक है, बहरीन द्वीप से प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा स्थल से मुहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? स्थल से नहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ए सूरतगई, गमेरी वाला, बालाकोट या कोटदीजी। इसमें आपका है सूरतगई, शोरतुगई इसको बोलते हैं। ठीक है, यह अफगानिस्तान में आपका पड़ता है। नहरों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता कितनी नदियों के किनारे बसा हुआ था? कितनी नदियों के किनारे बसा था ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, 5 नदी, 7 नदी, 8 नदी या 6 नदी। तो इसमें आपका ऑप्शन है 7 नदियों के किनारे। अभी मैं आपको बताऊँ कौन कौन सी नदियाँ हैं। ठीक है, 7 नदियों के किनारे बसा हुआ था ये। इसको सिंधु घाटी सभ्यता को सप्त सैंधव प्रदेश भी बोलते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश, क्योंकि 7 नदियों के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था कि किस स्थल से हड़प्पाई मर्तबान मिला है। ये वाला हमने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन दिया था। इसका आंसर है आपका ओमान। कहाँ से मिला है? ओमान से। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये जो मैप के सहारे हम समझते हैं इसमें कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ थी। देखिए, सबसे पहले थी आपकी सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब, रावी और ब्यास, 2 3 4 6, और सतलुज और एक सरस्वती। ये 7 नदी थी। ठीक है, सरस्वती, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, जो सरस्वती नदी है ये अब ड्राई हो चुकी है, ड्राई बेड के नाम से जानी जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं ड्राई हो चुकी है। पहले थी ये नदी पर अब नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। जैसे आपका ये देखिए, आपका ये मांडा है, ये सबसे उत्तरी स्थल था। ठीक है, सूतका गेंडोर ये आपका सबसे पश्चिमी स्थल था, पश्चिमी स्थल। ठीक है, और आपके प्रमुख स्थल हैं इसमें, जैसे आपका राखीगढ़ी, हड़प्पा, कोटदीजी, गमेरी वाला, कालीबंगा, बनावली। ठीक है, लोथल, रंगपुर, नागेश्वर, धौलावीरा, बालाकोट, चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो। ये सब आपके सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।